हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था जिसको ES6 मॉड्यूल बोलते हैं और वो ES6 मॉड्यूल सिस्टम का एक टाइप था। आज हम ES6 मॉड्यूल और कॉमन जेएस मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है और क्यों हम ES6 मॉड्यूल को प्रेफर करते हैं उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ES6 मॉड्यूल और कॉमन जेएस मॉड्यूल में सबसे पहला डिफरेंस फाइल लोडिंग का है। जो कॉमन जेएस है उसमें फाइल लोडिंग सिंक्रोनसली होती है, जबकि ES6 में एसिंक्रोनस फाइल लोडिंग होती है। इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके का कोड लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने दो चीजें कर रखी हैं। एक मैंने रिक्वायर मेथड का यूज किया है और दूसरा मैंने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके दूसरे मॉड्यूल के कोड को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करी है। तो अब यहाँ पर जब मैं रिक्वायर कीवर्ड का यूज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो कि हमारा इस केस में math.js है, इस math.js के केस में क्या होगा कि हमारी मेन थ्रेड जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की मेन थ्रेड होगी वो हमारी इस math.js की फाइल को लोड भी करेगी और उसको एग्जीक्यूट भी करेगी। यानी कि ये पहले हमारे जावास्क्रिप्ट की मेन थ्रेड को पहले ब्लॉक करेगा और उसके बाद लोड करके एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा परफॉर्मेंट नहीं होता एज कंपेरेटिव टू योर दिस पार्ट विच इज ES6 मॉड्यूल। तो ES6 मॉड्यूल में क्या होता है, ES6 मॉड्यूल में हम जो मैथ और जेएस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं वो पहले एक नए थ्रेड में इस फाइल को लोड करेगा जो कि पैरेलली वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा परफॉर्मेंट होगा कॉमन जेएस मॉड्यूल से। और उसके बाद सिंक्रोनसली हमारे इस फाइल के कोड को रन करेगा। राइट, ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो आता है वो है फाइल एक्सटेंशन ऑप्शनल होती है कॉमन जेएस में, जबकि ES6 मॉड्यूल में फाइल एक्सटेंशन मैंडेटरी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपनी इस फाइल को कोई भी इनवैलिड पाथ दे देता हूं, यानी कि कोई भी रैंडम पाथ अगर मैं प्रोवाइड करूं और यहां पर इस प्रोसेस में मैं जाऊं और इसको प्रिंट करने का ट्राई करूं तो क्या ये हमें आउटपुट देगा, लेट्स सी। तो हम नोड app.js पे जाएंगे और यस, ये हमें सबसे पहले क्या कर रहा है, हमारे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाके इसके कोड को लोड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि हमारा ये फॉर लूप का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा एंड देन उसके बाद हमारा ये जो प्रिंट सम है ये एक्सपोर्ट हो रहा है यूजिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। राइट, और हमने यहाँ पर एक वैलिड पाथ नहीं दिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर वैलिडेशन एज कम रिलेटेड टू योर एक्सटेंशन नहीं है, जबकि हमारा मॉड्यूल ES6 मॉड्यूल इस केस में थोड़ा अलग बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं इस कोड को रन करूं जिसमें मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूं, ना कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज कर रहा हूं, तो इस केस में अगर मैं अपने नोड app.js को रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा और क्या कहेगा कि यस दिस फाइल एक्सटेंशन इज अननोन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। तो एक वैलिडेशन हमारे ES6 मॉड्यूल में लगी है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंट और ज़्यादा वैलिडेशन के साथ आता है, जिससे हमारा ES6 मॉड्यूल थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। राइट, तो हमने दूसरा देख लिया। दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा इसका डिफरेंस था वो हमने चेक कर लिया। अब हम तीसरे डिफरेंस पे आते हैं जो कि है होस्टिंग से रिलेटेड।
होइस्टिंग का मतलब ये हो गया कि हमने डिक्लेयर बाद में किया है और पहले उसको यूज कर लिया, राइट। इट इज अ जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ होइस्टिंग, राइट। इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल ES6 मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ और मैंने अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट को अपने कंसोल लॉग की स्टेटमेंट से बाद में लिखा है, तो इस केस में क्या हमारा कोड रन करेगा? तो यस, ये हमारा कोड इस केस में रन करेगा। सॉरी, अभी मुझे फॉर्मेट शायद चेंज करना था, तो ये math.js रहेगा और इसके केस में भी मुझे math.js करना होगा। तो अगर अब मैं अपने कोड को रन करूं तो यस, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारा ES6 मॉड्यूल होता है वो होस्ट होता है। हम इंपोर्ट की स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिख दें, वो एट द टॉप ऑफ इट्स स्कोप इंपोर्ट रहेगी, यानी कि वो इस तरीके से हो जाएगा कुछ, इसलिए हमें एरर नहीं देता। बट अगर मैं इस केस की बात करूं जिसमें हम कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन मेरा JS है और मैं इसको नीचे यूज कर रहा हूं, तो इट इज गोइंग टू गिव मी एन एरर। सी, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है कि प्रिंट सम जो है वी कैन नॉट एक्सेस इट बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यस, हमारा ये कॉमन JS का यूज करके होस्ट नहीं होता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन JS मॉड्यूल एंड ES6 मॉड्यूल। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो रिलेटेड होगा हमारे npm पैकेजेस से रिलेटेड। अब तक हम यूजर के मॉड्यूल्स को यूज कर रहे थे, यानी कि जो डेवलपर्स ने बनाए हैं, लाइक योर math.js, एक डेवलपर ने बनाया है जिसका यूज वो अपनी दूसरी फाइल्स दूसरे मॉड्यूल्स में कर रहा है। बट इन केस ऑफ योर थर्ड पार्टी पैकेजेस जो कि हमें नोड पैकेज मैनेजर प्रोवाइड करता है, उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। सो सी यू अराउंड।